हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए आए हुए एक और नए जॉब अपडेट के बारे में। ये आया है एमपीपीसीबी यानी कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो आखिरकार किस पोजीशन के लिए है ये रिक्रूटमेंट, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीपीसीबी की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरमेंटल, सहायक यंत्री पर्यावरण, लेवल 12 की ये वैकेंसीज है। ये सैलरी रेंज है यानी कि 5400 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब रहने वाली है। टोटल 40 नंबर वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज का बाइफर्गेशन है। ऑनलाइन वेबसाइट पर आपका अप्लाई करने का लिंक रहेगा forms.mponline.gov.in, ये वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी, 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। तो 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, मैंने अभी आपको थोड़ी पहले कहा था कि 5400 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एम ई एम टेक है एनवायरमेंटल इंजीनियर में, या फिर बी बी टेक है सिविल, आप एलिजिबल है। यानी कि बी बी टेक सिविल वाला या फिर एम ई एम टेक एनवायरमेंटल इंजीनियर वाला ये एलिजिबल रहने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए। टोटल 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज ये भी पूरा बाइफर्केशन उन्होंने यहाँ पर वापस दे रखा है आपके लिए। एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी जो छूट आपको मिलती है वो छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, उससे पहले इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग की विंडो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी। करेक्शन विंडो 13 अप्रैल से शुरू होगी। लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी 30 अप्रैल और लास्ट करेक्शन विंडो की रहेगी 2 मई। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर, करेक्शन को लेकर, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ भी ये एंटरटेन नहीं करेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है चयन हेतु सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दे रखा है इन्होंने सीबीटी बेस्ड एग्जाम और उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम और सीबीटी एग्जाम के बाद वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है। फाइनल जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में 80% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा सीबीटी एग्जाम का और 20% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू का। इस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाले। सीबीटी में आएगा क्या उसका जिक्र भी इस नोटिफिकेशन में आगे है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये इन्होंने यहां पर पूरा इन्होंने दे रखा है सिलेबस। ये तो टॉपिक है जो आपसे पर्यावरण इंजीनियरिंग से संबंधित पूछे जाएंगे, है ना, ये सारे। फिर उन्होंने दे रखे हैं ये कुछ और टॉपिक्स, ये पॉल्यूशन के टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो एमपी से संबंधित होगी वो पूछेंगे, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आईटी के क्वेश्चंस। ये यहाँ पर ये है पूरा सिलेबस जो आपसे सीबीटी बेस्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब इन्होंने कहा आवश्यक शर्तें भाई इंडियन होने चाहिए। मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं तो कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। ये यहां पर भी लिखा हुआ है। शुरुआत में 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और उसको पूरा जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप 5400 ग्रेड पे पर लेवल 12 पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर आ जाएंगे। और फिर वो जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब के आप हकदार बन जाएंगे। ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। इसमें ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने होंगे। तो इस तरीके से ये एक डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आया है। आप एमपी से हो या एमपी के बाहर से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर की आपकी वैकेंसीज है। अगर आपके मन में है कोई सवाल इस वैकेंसी को लेकर तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो
या फिर बल्क वैकेंसीज हो, या फिर वो फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस्ड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या परमानेंट, गेट के थ्रू हो या विदाउट गेट, हर एक तरह का जॉब अपडेट जो आपके लिए है जरूरी पहुंचता है आपके पास इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।